हेलो एवरीवन, चैट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर 2020 के प्राइमरी लेवल के भाग 1 यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में। तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का परिचय दिया? इसका आंसर है चौथा, गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दूसरा। डिस्लेक्सिया में ये कहने में कठिनाई होती है। इसका आंसर है पहला, पढ़ने वर्तनी में। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? इसका उत्तर है दूसरा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए उत्तर होगा इसका दूसरा, प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। उत्तर पहला, शारीरिक विकास से। प्रश्न नंबर 6, मानव विकास का प्रारंभ होता है। उत्तर पहला, गर्भावस्था से। प्रश्न नंबर 7, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। उत्तर तीसरा, R.M. गेने। प्रश्न नंबर 8, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? उत्तर दूसरा, स्टेनले हॉल। प्रश्न नंबर 9, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? उत्तर पहला, 36 मिनट। प्रश्न नंबर 10, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है ए, गेट्स व अन्य। प्रश्न नंबर 11, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, इसका उत्तर होगा सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। इसका उत्तर है दूसरा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? उत्तर तीसरा, B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। प्रश्न नंबर 14, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। इसका उत्तर है चौथा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक कक्षा में रहना। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? इसका उत्तर है दूसरा, प्रस्तावना कौशल। प्रश्न नंबर 16, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है चौथा, थर्ड, फोर्थ, 1 एंड 2। ये उसका उत्तर है, उत्तर नंबर चौथा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर है चौथा, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 18, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? इसका उत्तर है पहला, 86वें संशोधन से। प्रश्न नंबर 19, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसका उत्तर है पहला, मैकडूगल। प्रश्न नंबर 20, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने
संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? उत्तर दूसरा, बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 21, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है? इसका उत्तर है दूसरा, गिलफोर्ड। प्रश्न नंबर 22, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है पहला। प्रश्न नंबर 23, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। इसका उत्तर है समस्या की पहचान, उत्तर नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 24, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। इसका उत्तर होगा दूसरा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। प्रश्न नंबर 25, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? उत्तर पहला, सामान्यकरण। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उत्तर चौथा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? इसका उत्तर होगा पहला, आंतप्रज्ञ अवस्था। प्रश्न नंबर 28, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं? इसका उत्तर होगा दूसरा। इस प्रश्न में ये पांचों पद जो दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों पद मॉरिसन के बोध स्तर की शिक्षण प्रतिमान के हैं, परंतु इनको सही क्रम में नहीं दिया गया है। जिनको आपको सही क्रम में रखना है, इनका सही क्रम है दूसरा वाला। पहले आएगा दूसरा, खोज, फिर आएगा प्रस्तुतिकरण यानी पहला, फिर आएगा आत्मीकरण यानी चौथा, फिर आएगा तीसरा संगठन या व्यवस्था, और फिर आएगा पांचवा अंतिम में वाचन या अभिव्यक्तिकरण। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर होगा नंबर 1, अनुमूल्यन। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, बेस कर्व नहीं है? इसका आंसर है तीसरा, लंबवत। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर के और भागों के प्रश्न के उत्तर। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो पहले मिल सके।